देखिए यहाँ पे ये हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिकली 3-4 पार्ट होते हैं। पहला होता है देखिए वेजाइना। वेजाइना वह पार्ट होता है जहाँ से ओपनिंग होती है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यह यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके अंदर एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम यूटेरस कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा टेस्टिस था वह हमारे एक आउटर पार्ट, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसे चीज़ों में पाया जाता था, जिसमें 2 टेस्टिस पाए जाते थे। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होता है, एक ओवरी देखिए यहाँ पे है, एक ओवरी इधर है, दोनों तरफ एक एक ओवरी होते हैं और ये इनके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ये आउटर पार्ट में ऐसा कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता जिसमें कि ये पाए जाते हैं। ये इनके बॉडी के अंदर ही होते हैं। ये जो होते हैं ओवरी, या ओवरी जो है ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक एक ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए यह जो हमारे में स्पर्म डक्ट जो पाया जाता था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पे स्पर्म डक्ट के जगह पे क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है, जिसे हम ओवा डक्ट भी कह सकते हैं। ये ओवा डक्ट यहाँ से ओवा को यहाँ ले आने में इनकी मदद करता है। तो ये देखिए ये पार्ट जो है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक दिन हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमको इसमें हम बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये किस प्रकार से इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जब मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी वेजाइना के थ्रू क्या करता है? इंटर करता है। और इंटर करने के बाद अपने स्पर्म को यहाँ पे क्या कर देता है? छोड़ देता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, ये ऐसे होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पार्ट और टेल। इस टेल की मदद से यह क्या करता है? इस पूरे पार्ट में यह तैरने का काम करता है। यानी कि इस टेल से यह यहाँ पे मूव करते हुए यह कहाँ आ जाता है? ओवा के पास आ जाता है। जब यहाँ से यह ओवा के पास आता है तो ये क्या करता है? यहाँ पे यह दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अब ये देखिए पार्ट कहाँ पे है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो यहाँ पे जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिले तो यहाँ पे क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये जाइगोट जो होते हैं वह धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? डिवाइड होने लगते हैं, कई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 पार्ट है तो 1 के बाद जब 2 पार्ट बना तो अब धीरे धीरे ये देखिए इधर से अब इधर की ओर क्या करना शुरू करेगा? मूव करना शुरू करेगा। फिर 2 से कितना बना? 4 बना। फिर 4 से कितना बना? 8 बना। 8 से कितना बना? 16 बना। 16 से 32 बना। कितना बना? 32 बन गया। और 32 से कितना बना? 64 बन गया, 64। जैसे ही ये 64 बनता है, ये देखिए इधर से 64 बनने में वह इधर से कहाँ आ गया? यूटेरस की तरफ आ गया। अब ये करता क्या है कि ये जैसे 64 बनाता है, ये 64 बनाने के बाद जैसे ओनियन होता है, ओनियन कई लेयर में, एक को उखाड़िए तो एक अंदर आ जाता है, एक को उखाड़िए तो एक अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाते हैं? एक लेयर वाइज ये डिवाइड हो जाते हैं, कई पार्ट में यह डिवाइड हो जाते हैं। और जब ये कई पार्ट में डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होने के बाद इसके प्रत्येक जितने भी लेयर हैं, ये कई लेयर में डिवाइड हो गया, तो जितने भी लेयर हैं वह सारे के सारे जो है क्या करते हैं?
ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनने के बाद यह एक समय ऐसा आ जाता है जो पूरे बेबीज को क्या कर देता है, ये बना देता है, जिसमें हमारा बेबीज क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां आने की क्रिया को आफ्टर जब जाइगोट बना तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पाया गया। क्या पाया गया, फर्टिलाइजेशन पाया गया। वो भी फर्टिलाइजेशन कौन सा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद यहां से यहां बनने की क्रिया को हम एम्ब्रियोनिक क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है यह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। फिर इसके बाद ये बेबीज थोड़ा सा मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद इस वेजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस पार्ट को जब ये पार्ट बनता है तो इसे हम फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। जब ये बेबीज बन के तैयार हो जाता है तो इसको हम फीटस कहते हैं। फिर ये फीटस धीरे धीरे मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद फिर से यह इस वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। यानी कि हमारा न्यू बेबी बॉर्न क्या हो जाता है, हमें मिल जाता है। तो ये देखिए है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने आपको मेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में भी पढ़ाया। यहाँ पे आपको हमने दिखाया इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे मेल के स्पर्म इसके अंदर जाते हैं, स्पर्म जाने के बाद ये ओवा से मिलते हैं, ओवा फिर डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद ये कई लेयर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रत्येक लेयर हमारे फीटस को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। और यही फीटस फिर मैच्योर होकर के क्या बना देता है, हमारे बेबीज को हमें दे देता है, और नए बेबीज हमें मिल जाते हैं। तो ये है आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो अगली बार में। जो लोग मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।